बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, एक गलत फहमी फैली है, उसको दूर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। यूं तो हमारे यहाँ चलन ये है कि अगर हम कोई मुतालिबा करते हैं तो उसके बारे में कोई जुज़वी बात आती है तो फौरन कह दिया जाता है कि हमारा कहना जो है उसके नताइज ये पैदा हो गए। गलत फहमी ये फैली है कि दोस्तों ने एक नोटिफिकेशन पब्लिक कर दिया है रोड ट्रांसपोर्ट के हवाले से, किरायानामों के हवाले से। चूंकि किरायानामा के हवाले से दीगर जद्दोजहद के साथ ताज़ा हमारा बयान गुज़श्ता शाम का और अखबारात में आज शाये हुआ है, तो उस नाते भी इसके ऊपर बात करना ज़रूरी हो गया है। बुनियादी तौर पे ये एक नोटिफिकेशन है ट्रांसपोर्ट यूनियन अथॉरिटी रावलपिंडी। ट्रांसपोर्ट यूनियन अथॉरिटी रावलपिंडी का जो नाम है ये हम समझने से कासिर हैं, चूंकि हमें ये पता है कि सिविल लाइंस में जो सरकारी दफ्तर है और जो आरटीए सेक्रेटरी, रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी सेक्रेटरी बैठते हैं, उनका एक स्केल है, उनका एक अमला है, उनका एक पूरा दफ्तर काम करता है और उनकी एक अथॉरिटी है, उनके कुछ इख्तियारात हैं। ये यूनियन की तरफ से एक इतला है और इतला में ये कहा गया है कि जी तमाम ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो कम रूट पर चलने वाला किराया जो है उसमें 30 रुपए 20 रुपए और लंबे रूट पर चलने वाले किराए में 30 रुपए कमी कर दें और अमल न करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस नोटिफिकेशन को रेफरेंस नंबर दिया गया है 456-ER43Z और ये डेटेड है 1 जून 2023 का। अब आइए असल सूरत हाल की तरफ आपकी तवज्जो दिलाएं। आरटीए सेक्रेटरी ने बुनियादी तौर पे गुज़श्ता 2 दहाइयों से 18 से 20 साल से कोई किरायानामा जारी नहीं किया। आरटीए सेक्रेटरी का काम ये है कानूनी और आईनी तौर पे कि वो रूट्स का तयन करे और रूट्स के तयन के साथ जो अलाउ करना है सवारियों की तादाद को, उसको अलाउ करे और उसके मुताबिक ट्रैफिक पुलिस और हाईवे पुलिस अमल दरामद करवाए। अच्छा, अमलन हो क्या रहा है? अमलन हो ये रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई किरायानामा सिरे से एक अरसा से जारी नहीं किया गया, इसलिए पहले जो किरायानामा जारी नहीं है उसमें अगर ट्रांसपोर्ट यूनियन को ये कह लिया जाए कि ये आरटीए सेक्रेटरी की अथॉरिटी के तौर पर नोटिफिकेशन है और ये मान लिया जाए, तो कौन सा किराया है जिसमें 20 और 30 रुपए कमी की बात की गई है? एक खुद साख्ता किराया जारी हुआ है तमाम रूट्स के ऊपर, एक बात। दूसरी बात ये कि रूट्स की तकमील रूट्स पर चलने वाली गाड़ियां नहीं करती। तीसरी बात ओवरलोडिंग होती है। चौथी बात इथिक्स पर, इखलाकियात पर अमल नहीं होता। और अगर कोई शख्स ये कह बैठे कि ख्वातीन को ऐसे बिठाना चाहिए या ओवरलोडिंग ना कीजिए या काफी वक्त हो गया है चल पड़िए, वक्त का ख्याल कीजिए, तो उसके साथ बदतमीजी के साथ पेश आया जाता है। ये अवाम में जो मसाइल हैं ये उनकी तरफ हम आपकी तवज्जो दिला रहे हैं। जहां तक आरटीए सेक्रेटरी साहब आपकी कानूनी पोजीशन का ताल्लुक है, तो दीगर मुतालिबात के अलावा 3 साल पहले का तो आपके पास वो ऑर्डर मौजूद है डिप्टी कमिश्नर के नाम के, जो हम हमारी अपनी पिटीशन हाई कोर्ट में और फिर उस पर अमल दरामद न होने की वजह से तौहीन अदालत की पिटीशन के नतीजे में जो फाइल वर्क आपने किया और तमाम मुतल्लिका नज़्म के लोगों ने, ओहदेदारान ने उसमें झूठ बोला। उसमें झूठ बोलकर ये कहा गया कि किरायानामा नाफिज है, रूट्स मुकम्मल हो रहे हैं, इथिक्स पर अमल हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ कानून पर अमल न होने की वजह से हम जानू से खेल रहे हैं। जिंदगी और मौत तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस अलग है। जो बंदा वो गाड़ी चलाएगा जिसमें वो पब्लिक को सहूलत मुहैया करेगा, उसका लाइसेंस वो नहीं है जो लाइसेंस आम हालात में होता है, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और चेक एंड बैलेंस का कोई कवानीन मौजूद है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कोई तरीका
नाफिज नहीं है। अब आपने हमारे हाई कोर्ट के उस फैसले और फिर बाद में तौहीन अदालत के पिटीशन की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर दफ्तर ने जो रजिस्ट्रार हाई कोर्ट लाहौर रावलपिंडी बेंच रावलपिंडी को जो फाइल वर्क करके पेट भर के कागजात का तो भेजा, जिसमें आपने कहा कि रेट लिस्ट राइज है, अशिया का मयार ठीक काम कर रहा है और जो मार्केट कमेटीज हैं वो ठीक काम कर रही हैं और अशियाए जरूरिया के मयार और उनकी कीमतों का चेक एंड बैलेंस मौजूद है, जो झूठ है, चेक एंड बैलेंस मौजूद नहीं है। हम कहना ये चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन करने वाले हमारी सोसाइटी का हिस्सा, हमारे अवाम, हमारे वोटर हमारा हिस्सा है, हमारे दस्तो बाजू है, और दुकानदारी करने वाले हमारे दस्तो बाजू, हमारे अवाम और हमारे वजूद का हिस्सा है। लेकिन एक महंगाई वो है जो महंगाई है और एक महंगाई वो है कि जिसको हमने खुद साख्ता तौर पे जिसमें इजाफा कर रखा है। अब अमली सूरत हाल ये है कि अमलन आरटीए सेक्रेटरी आपने कोई किरायानामा 18-20 साल से किसी रूट के ऊपर जारी नहीं किया, तो फिर अगर ये यूनियन का नोटिफिकेशन न भी कहा जाए और ये आपका नोटिफिकेशन मान लिया जाए और ये कहा जाए कि यूनियन ने ये नोटिफिकेशन आरटीए सेक्रेटरी की हिदायत पर, हालांकि वहां ये भी नहीं लिखा हुआ, तो ये हम तफसील इसलिए बता रहे हैं कि हमने बाज दोस्तों को जे नोटिफिकेशन देखने के बाद घंटा पहले जब इसकी वजाहत तहरीरी तौर पे की तो वहां से ये बात आई कि जी इसकी वजाहत कीजिए, हमें ये बात आपकी समझ नहीं आई जो तहरीरी अल्फाज में है, तो इसलिए हम हाजिर खिदमत हुए हैं तफसीलन आपकी खिदमत में, अवामुन्नास की खिदमत में और आवाम को रिप्रेजेंट करने वाले इदारों जो सहाफती इदारे हैं उनकी खिदमत में। और यहाँ हम ये भी कहते चले जाएं कि इस वक्त सोशल मीडिया को जो ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो एहसान से हासिल है, उसका अगर मुस्बत इस्तेमाल, जिस तरह अल्लाह ने हमें नसीब किया है मुस्बत इस्तेमाल, तो मुस्बत इस्तेमाल होता रहे, तो ये मुस्बत इस्तेमाल इतना वाफी और शाफी है कि उसके बाद किसी दूसरे सहारे की सच जरूरत इतनी ज्यादा उसकी अहमियत और जरूरत नहीं रहती। लेकिन बहरहाल तमाम इदारों को, यानी इशाती इदारों को, तमाम जराए को काम में लाना अवामुन्नास के फायदा के लिए उसकी अहमियत और उसकी जरूरत है। अब सूरत हाल ये है कि पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ अगर ताल्लुक किरायानामा का बने भी और उस बुनियाद पर आप उसमें राइज एंड डिक्लाइन, उसमें इजाफा और कमी कर भी रहे हूं, तो ये काम, पहली बात बुनियादी ये है कि आरटीए सेक्रेटरी कोई किरायानामा जारी करें और फिर उसके बाद इस बात की बारी आती है कि अब कीमतों के तयन के हवाले से उसमें किसी इजाफा के नोटिफिकेशन की या किसी कमी की नोटिफिकेशन की जरूरत है। और अगर वो आप जारी कर लेंगे तो फिर ये मरहला आएगा कि जो मुतल्लिका ट्रैफिक पुलिस है या हाईवे पुलिस है वो उस पर अमल दरामद करवाए। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो आवाम को जिसका सामना करना पड़ता है वो परेशानी ये है कि ओकेजनली जब ईदैन आती हैं या कोई त्यौहार आता है या किसी सबब से रश बनता है या हमारे यहाँ औलियाए उज़्ज़ाम और सूफिया किराम के आरास उर्स हाय मुबारका उनके मवाक़े आते हैं और मूवमेंट ज्यादा होती है, तो उस वक्त हम एक जाली अड्डा शॉट करते हैं। हमसे मुराद है जो लोग ट्रांसपोर्टेशन के काम से मुंसलिक हैं, वहां पे एक जाली अड्डा शॉट होता है और जिस जगह पे आपने पहले से 300 रुपया किराया मुतय्यन किया हुआ है, जो आरटीए सेक्रेटरी अगर कैलकुलेशन करें और उसको किलोमीटर्स में देखें तो वो शायद 150 या 250 बनता हो, उस 300 की जगह पे फिर अड्डा शॉर्ट करके 1500 भी लिया जाता है, 2000 भी लिया जाता है, 2500 भी दिया जाता है। और बीमारियों की वजह से और परेशानियों की वजह से और मूवमेंट की जरूरत की वजह से लोगों को उस पर आकर कंप्रोमाइज इसलिए करना पड़ता है कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और उनका पुरसाने हाल कौन होगा? अगर हम खुद इंतजाम करना चाहेंगे तो खाना जंगी पैदा होगी। यहाँ पे हम आपकी तवज्जो इस बात पे भी चाहें कि गुज़श्ता रोज हम एक वीडियो देखकर शशदर रह गए कि एक कारी साहब में इस्लामाबाद में वो चंद लोगों के साथ गए, गनमैन भी थे और लाठ बरदार भी थे। उन्हें जाके कहा कि जी ये जो पौधे बाहर घरों के लगे हुए सेक्टर्स के अंदर, तो इन पौधों को हम उखाड़ने आए कि ये ठीक नहीं लगे हुए। तो जाहिर है कि जब हम अपने तौर पे कोई कार्रवाई करेंगे, कोई बहस करेंगे किसी के साथ, या अवाम ट्रांसपोर्ट पे का काम करने वाले, वहां पे मुलाजमत करने वाले कंडक्टर या ड्राइवर या उनके जो मुताल्लिका लोग हैं अड्डे के, उनके साथ अगर बहस मुबाहिसा करेंगे तो उसका नतीजा
खाना जंगी की शक्ल में लड़ाई झगड़ा पैदा होगा। वो लड़ाई झगड़ा कानून के नफाज के तौर पे इस तरह आएगा कि एक मुहर्रक बना और उसकी बुनियाद पे कोई ऑफेंस हो गया, कोई जुर्म हो गया और लड़ाई झगड़ा बन गया, तो इस सूरत हाल की तरफ धकेले ना आवाम को आप इस सूरत हाल की तरफ धकेल रहे हैं, जबकि तमाम जो महकमे हैं वो आवाम के टैक्सेस, उन पर चढ़ने वाले कर्ज, महंगाई के जरिए उन पर उतरने वाली आफत और भला, उसकी शक्ल में बहरहाल बाकायदा तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, ये इस मुतालिबा की हम मुखालिफत नहीं करते हैं, भरपूर हमायत करते हैं कि सरकारी ड्यूटीज करने वालों की तनख्वाहों में नए बजट में इजाफा होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, लेकिन वो बजट में इजाफा जो होगा उसमें हमारे बच्चों, अवामुन्नास, पूरे मुल्क में बसने वालों के पेट कटेंगे, हमारे ऊपर मसाइब और आलाम का मजीद अफरियत और भला और केटू पहाड़ से ज्यादा बड़ा वजन उतरेगा। और उस वजन को जब आप तनख्वाहों में इजाफा फरमाएंगे तो यकीनन तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें उतनी होनी चाहिए जितनी महंगाई है, आम आदमी की कुव्वत खरीद उतनी बढ़नी चाहिए जितनी महंगाई है। इन सारी बातों को हम सही मानते और इसका मुतालिबा करते और मुतालिबा करने वालों की मुकम्मल हमायत करते हैं। लेकिन फरमाइएगा कि अगर सरकारी मुलाजमीन अपनी ड्यूटीज भी सरंजाम देंगे तो तब जाके तो वो जो तनख्वाहें इस वक्त मौजूद हैं या आइंदा होंगी उनमें बढ़ोतरी होगी, 300% होगी, 200% होगी, 100% होगी, कम या ज्यादा, तो उसका फायदा अवामुन्नास को तब होगा जब वो ड्यूटीफुली इन फवायद को इस्तेमाल में लाएंगे। तो अगर इस्तेमाल में नहीं लाएंगे तो सूरत हाल तो जो कि तो रहेगी और आम आदमी का मसला वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए जहां तक ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक है, दोबारा हम कंक्लूड कर दे बात को आखिर में कि सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट, आरटीए सेक्रेटरी रावलपिंडी में जिनका दफ्तर सिविल लाइंस में है, वो पहले किरायानामा का तायुन करें, रूट्स का तायुन करें, खुद साख्ता रूट्स के बारे में भी वो देखें, जांचें और परखें। एक वो लोकल रूट्स हैं जो लोकेलिटी में लिंक रोड्स की बुनियाद पर बने हैं, उन तमाम का जो जियोग्राफिकल मैप है, जो नक्शा है, वो आपके रूबरू होना चाहिए। उस ताजा नक्शा को आप मुमकिन करें अथॉरिटीज के जरिए, और वो सर्वे ऑफ पाकिस्तान की अथॉरिटी है कि इस वक्त तक जो सर्वे ऑफ पाकिस्तान के पास डिटेल्स हैं उनको सामने रखकर आप तायुन कीजिए फासले का। फासले के तायुन के साथ आप गाड़ियों का तायुन कीजिए कि कौन सी गाड़ी जो है वो रोड के ऊपर चलने के काबिल है और जो चलाने वाला है उसके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस जो है वो मौजूद है, ताकि जिंदगियों का तहफ्फुज हो सके। और फिर उसके ऊपर कितनी तादाद में लोग होने चाहिए, अड्डा शॉर्ट न किया जाए, एथिक्स पर, इखलाकियात पर अमल दरामद हो और ओवरलोडिंग से बचते हुए उसके किराए का तायुन हो। जब तायुन होगा तो फिर ये बात होगी कि उसमें कोई कमी करनी है या उसमें कोई ज्यादती करनी है। हमारी आंखों में धूल न झोंकिए। हमारा मसला ये है कि हम जिंदा और बेदार हैं और धूल हम जानबूझकर फजाई आलूदगी से दूसरों को बचाने के लिए अपनी मुमलिकत, अपने वतन, अपने खित्ता कोसार को साफ सुथरा रखने के लिए सफाई मुहिम पर निकल के तो धूल और मट्टी से दो चार हो सकते हैं, लेकिन इस तरह आपके कहने पे हम धूल चाटने के लिए तैयार नहीं होंगे। इन तमाम उमूर का जायजा लीजिए और इसके मुताबिक अमल दरामद कीजिए। अमल दरामद होता हुआ नजर ना आए तो ना हमारी बातें करने का फायदा और ना आपका समात करने का फायदा। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।